नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। महत्तम सावर्तक, इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती है तो वह संख्या उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है 10, 20, 30 का। अगर हमको मासा फाइंड करना है तो क्या होगा, तो देखिए हमको एक बड़ी से बड़ी वो संख्या चाहिए जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाए। जैसे देखिए 2 का डिवाइड चला जाएगा 10 में, 20 में और 30 में। 5 का भी डिवाइड चला जाएगा 10 में, 20 में और 30 में। और 10 का भी डिवाइड जाएगा 10, 20 और 30 में। तो इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करे तो वही एचसीएफ होती है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब देखिए इसको फैक्टर से समझते हैं। जैसे 10, 20 और 30 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 10 के फैक्टर तोड़ लीजिए, कितना होता है? 2 × 5। 20 के अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 5। और 13 के तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5। ये इन तीनों के फैक्टर टूट गए। अब देखिए इन तीनों में जो कॉमन हो उनको निकाल लीजिए, वही आपका एचसीएफ होता है। यानी कि अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है? ये 2 देखिए तीनों में कॉमन है, तो एक तो आपका 2 हो गया। और देखिए तीनों में 5 कॉमन है, एक आपका 5 हो गया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 10 हो जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। यानी 10 का डिवाइड 10 में भी जाएगा, 20 में जाएगा और 30 में भी चला जाएगा। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, आइए इसका एलसीएम समझते हैं। अब एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक तरह पूरी तरह विभाजित किया जा सके लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 3, 5, 6 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिनका इन तीनों में डिवाइड चला जाए। तो देखिए 3 का डिवाइड 30 और 5 का 30 और 6 का 30 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। यानी कि 3 का अगर डिवाइड देंगे 30 में तो पूरा जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 60 में भी चला जाएगा तीनों का, और 90 में भी चला जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि लघुत्तम समावर्तन क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 30 है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब इसको फैक्टर विधि से समझते हैं। अब देखिए जैसे 3, 5, 6 लिखा हुआ है, तो आप 3 के फैक्टर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 × 1। 5 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 1। अगर 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 3। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो होता है कि सबसे बड़ी पावर को 1 टाइम्स ले लेते हैं। सबसे बड़ी पावर को देखिए, ये 3 की पावर 1 है, ये भी 3 की पावर 1 है, तो यानी कि 3 पहले 1 टाइम्स ले लीजिए। अब देखिए 2 की पावर 1 है, इसको 1 टाइम्स ले लीजिए। ऐसे 5 की पावर 1 है तो 5 को 1 टाइम्स ले लीजिए। अब इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि एलसीएम फाइंड हो जाएगा आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24, 32 तथा 40 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को करेंगे, फिर हायर क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए इसको तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि एचसीएफ हमको कैसे फाइंड करना होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए वही एचसीएफ होता है। तो देखिए इसमें 10 का डिवाइड नहीं जाएगा तीनों संख्याओं में, ना 15 का जाएगा और ना ही 13 का जाएगा। केवल 8 एक ऐसी संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाएगा। 8 ये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो इसका एचसीएफ तो सीधे हो गया 8। ये तो आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको फैक्टर विधि से खोल के दिखाते हैं। जैसे 24 के हमको फैक्टर करने हैं तो 2 × 2 × 2 × 3, ये हमारे 24 के फैक्टर हो गए। अब हम 32 के फैक्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हमारे 32 के फैक्टर हो गए। अब हम 40 के फैक्टर कर लेते हैं ऐसी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इन तीनों के फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ क्या होता है? जो इन तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो देखिए ये 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है और यहाँ भी 2 3 बार है। यानी कि ये 2 3 तीनों में मिल रहे हैं, तो यही इसका एचसीएफ होता है। यानी 2 × 2 × 2, तीनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। ये कितना हो जाएगा? 8।
यानी कि 8 एक ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाता है, वही एचसीएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 923 तथा 949 का मासा ज्ञात कीजिए। हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टर विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे 3 आ रहा है इसके, तो 15 का डिवाइड तो जाएगा ही नहीं, तो ये तो सीधे कट गया। पीछे 3 है यानी कि ऑड नंबर है, तो 24 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी कट गया। ठीक है, 37 का भी इसमें डिवाइड नहीं आएगा, लेकिन 13 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा दोनों का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 13। ये तो हमने आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बता दिया। अब देखिए फैक्टर विधि से करते हैं। तो फैक्टर करने में अगर प्रॉब्लम हो तो हम इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 923 का डिवाइड देते हैं 949 में, 949 में इसका डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 923। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको लेस कर देना है। इसको लेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली जो संख्या है ना उसको आप यहाँ पे लिखिए 923, आप इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 23 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा और आपका आ जाएगा 78, यानी 78 आ जाएगा। 26 दिया 78। ठीक है, अब आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए तो जो हो जाएगा 14 और 3 का उतारा लेंगे। अब जो 143 है आपको क्या करना है कि 26 का इसमें फिर से डिवाइड देना है। 26 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा 5 टाइम्स आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 130। ठीक है, यानी कि 130। अब क्या करना है कि इसको इसमें से लेस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13। कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 13 बचेगा। अब ये 13 है, इस वाले 26 को आप यहाँ पे उतारिए और इसमें डिवाइड दे दीजिए। जब तक डिवाइड जाता है देते रहते हैं। ठीक है, 13 दूनी 26। अब यहाँ पे आके ये संख्या हो गई खत्म, यानी कि आपका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना हो जाएगा 13। यानी कि ये वाली जो संख्या होती है वो आपका एचसीएफ होता है। ये संख्या जो निकल के आएगी वो आपका एचसीएफ होता है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 168, 189 और 231 का मासा ज्ञात करना है हमको। तो देखिए हम क्या करते हैं, 168 का डिवाइड देते हैं 189 में, 189 में इसका डिवाइड देते हैं किसका, 168 का। इसका हम डिवाइड देंगे इसमें तो 1 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा 168। ठीक है, आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब इस 21 का हमें डिवाइड देना है इसमें 168 में, आप इसको यहाँ लिख लीजिए। ये इससे डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 8 टाइम्स 168 में, नीचे हो जाएगा रिमाइंडर आपका 0। यानी कि यहाँ से इसका मासा आ गया 21। कितना आ गया यहाँ से इसका मासा 21। अब आपको क्या करना है कि इस 21 का आपको 231 में डिवाइड देना है। इस 21 का आपको 231 में डिवाइड देना है। तो देखिए 231 लिखिए अंदर और यहाँ पे 21 का इसमें डिवाइड दीजिए। इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स आएगा, कितना 21 आएगा और इसमें से लेस करेंगे फिर 2 बचेगा, 1 का उतारा लेंगे, 21 का डिवाइड देंगे फिर पूरा पूरा इसमें चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो देखिए यहाँ से इन दोनों का जो एचसीएफ बना था वो कितना बना 21 और यहाँ से भी कितना बना है 21। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 21। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12 तथा 20 का लासा ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि लासा वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिनका इन तीनों में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो देखिए 120 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसका 8, 12 और 20 में तीनों में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 8 का भी डिवाइड चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा और 20 का भी चला जाएगा। तो ऑप्शन से तो हमने सीधे सॉल्व कर लिया कि 120 आंसर है इसका। ठीक है, अब आपको उसके फैक्टर तोड़ के दिखाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं 8 के फैक्टर करते हैं, तो ये क्या होगा 2 × 2 × 2। अब हम 12 के फैक्टर करते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3। और 20 के फैक्टर करेंगे तो जो हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 5। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 2 की पावर 3, इसको कर लेते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 और इसको कर लेते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। एलसीएम क्या होता है कि सबसे बड़ी पावर को 1 टाइम्स ले लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी पावर इसमें बड़ी पावर देखिए 2 की पावर 3 है सबसे पहले, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है।
तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो इसको लेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 1 ले लीजिए 1 टाइम्स, और 5 की पावर ले लीजिए 1 टाइम्स, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होती हैं उनको ले लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, वही आपका आंसर होता है। ये हो गया आपका 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 24, और 24 पंजे 120, यानी कि ये हो जाएगा आपका एलसीएम 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 15, 25 और 29 का लासा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 के फैक्टर तोड़ते हैं। 15 के फैक्टर तोड़ेंगे, ये होगा 5 गुणा 3। अब क्या करते हैं, 25 के फैक्टर तोड़ेंगे तो इसको सीधे 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और 29 के फैक्टर तोड़ेंगे तो सिर्फ 29 ही लिख लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी पावर को 1 टाइम्स लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी पावर इसमें सबसे बड़ी पावर है 5 का स्क्वायर, तो इसको 1 टाइम्स लिख लीजिए। इसके बाद 21 लिख लीजिए 1 टाइम्स, और इसके बाद 3 लिख लीजिए 1 टाइम्स। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2175। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 2/3, 4/9 और 5/6 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, कभी भी ऐसी कंडीशन दी हो, यानी कि लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तो ऊपर वाली वैल्यू का आप हमेशा एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे ऊपर एचसीएफ पूछा होता तो आप उसका उल्टा कर देते, ऊपर एचसीएफ निकालते और नीचे एलसीएम निकालते। बट आपसे लघुत्तम समावर्तक पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे और नीचे तीनों वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमको वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसका 2 का, 4 का और 5 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो देखिए 20 एक ऐसी संख्या है छोटी जिसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा, 4 का भी जाएगा और 5 का भी चला जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर 20। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को आपको एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाए वह एचसीएफ होता है। यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 में भी डिवाइड चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा फैक्टर खोल के दिखा देते हैं। तो एलसीएम देखिए 2, 4, 5 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, का एलसीएम लेना है, यानी कि हमको ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालना है। 2, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 होता है, 4 के फैक्टर तोड़ेंगे यानी 2 गुणा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, और 5 के फैक्टर तोड़ेंगे यानी 5 ही होता है। तो मैंने आपको बताया तो जो एलसीएम होता है ना वो सबसे बड़ी पावर होती है। तो देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 2 है, तो इसको 1 टाइम्स ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 5 की पावर 1 है, इसको 1 टाइम्स ले लीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 4 और 4 पंजे 20, यानी कि ऊपर तो 20 हो गया और नीचे मैंने बताया कि आपको एचसीएफ लेना है। क्या एचसीएफ में देखिए 3 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 9 के तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, और 6 के तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा। अब एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन हुआ एचसीएफ होता है। देखिए इसमें ये 3 है, इसमें ये 3 है और इसमें ये 3 है, यानी तीनों में कॉमन क्या है 3। तो इसका नीचे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 20/3। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 7/16, 21/32 तथा 49/8 का आपको एचसीएफ बताना है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे एचसीएफ, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे यहाँ पे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली वैल्यू का आप एचसीएफ निकालेंगे और नीचे हमेशा एलसीएम निकालेंगे, यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऊपर एचसीएफ निकालेंगे और नीचे एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछा होता तो आप ऊपर एलसीएम निकालते और नीचे एचसीएफ निकालते, बट आपसे आप क्या पूछा है, आपसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का आप एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 7, 21 और 49 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो आपको डायरेक्ट बता दूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में डिवाइड चला जाए वही होता है। यानी देखिए 7 एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसका 7 का 21 में भी डिवाइड चला जाएगा और 49 में भी चला जाएगा। तो ऊपर तो सीधे एचसीएफ कितना आएगा इसका 7। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाए वह एचसीएफ होता है। तो देखिए 32 एक ऐसी संख्या है इसमें जिसका 8 का भी डिवाइड चला जाएगा, 16 का भी चला जाएगा, तो नीचे सीधे कितना आ जाएगा 32। ठीक है, ये तो इसका होगा सीधे आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको फैक्टर से तोड़ के दिखा देता हूं। ऊपर वैल्यू को हमको एचसीएफ लेना है, क्या
HCF। तो देखिए 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 ही होगा, मल्टीप्लाई 21 के फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 3 हो जाएगा, 7 21, और 49 के फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 7। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया एस की जो तीनों में कॉमन होगा, यानी कि देखिए इसमें 7 मिल रहा है, यहाँ भी 7 मिल रहा है और यहाँ भी 7 मिल रहा है, तीनों संख्या में 7 मिल रहा है, तो आपका HCF कितना हो गया ऊपर 7। अब देखिए नीचे हमको क्या लेना है LCM, तो नीचे वाली वैल्यू का अगर हम LCM लेंगे 16, 32 और 8, तो इनके फैक्टर तोड़ेंगे तो 16 के फैक्टर टूटेंगे हमारे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए 32 का होता है 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई 8 का होता है 2 की पावर 3। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही एलसीएम होती है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी देखिए 2 की पावर कौन सी है, यहाँ पे 5, तो यही इसका एलसीएम होगा। यानी कितना, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 4/5, 6/8 और 8/25 का हमको मासा फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मासा पूछे तो आप ऊपर वाली वैल्यू का HCF निकालेंगे और नीचे वाली वैल्यू का LCM। ठीक है, तो देखिए 4, 6 और 8, इसका अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में डिवाइड चला जाए वह HCF होता है। तो देखिए इसमें दो एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 में भी डिवाइड चला जाएगा, 6 में भी और 8 में भी, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और देखिए नीचे हमको LCM लेना है। LCM क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड चला जाए, यानी कि 25 अट्टे 200, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा आपका 200, तो ये हो जाएगा आपका LCM। अब देखिए ये अब भी कट रहा है तो इसको 1 टाइम्स काट दीजिए, ऊपर लिख लीजिए 1 और नीचे लिख लीजिए 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/100। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ के दिखाते हैं। 4, 6 और 8 के आपको HCF लेना है, क्या HCF लेना है हमको। ठीक है, ठीक है, 4 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 2। ठीक है, 6 के तोड़ेंगे तो 2 × 3, और 8 के तोड़ेंगे तो 2 × 2। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तीनों में केवल 2 कॉमन है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2। अब LCM निकालते हैं नीचे की वैल्यू का। LCM में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर को 1 टाइम्स ले लेते हैं, तो देखिए 5 की पावर 1 टाइम्स कर लीजिए, जो 8 लिख रहा है इसका मतलब 2 की पावर 3 होता है, इसको 1 टाइम्स कर लीजिए, और 5 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। अब देखिए जो संख्या आपको 2 बार दे रखी है उसको 1 टाइम्स लेना है पावर में बस। ठीक, तो देखिए ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, यानी सबसे बड़ी पावर को 1 टाइम्स लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर ले लीजिए, मल्टीप्लाई। अब क्या बचा आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 25 और 25 अट्टे 200। आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, कितना आ जाएगा 1/100। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युक्त क्रमों का महत्तम समावर्तक बताइए। यानी कि HCF पूछा है आपसे, यानी कि इसका उल्टा। जैसे व्युक्त क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। ये 3/4 लिख रहा है तो आप इसको लिख लीजिए 4/3। ठीक है, 9/10 लिख रहा है तो आप इसको लिख लीजिए 10/9, और ये लिख रहा है 15/16 तो इसको लिख लीजिए आप 16/15। तो आपसे क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो ऊपर वाली वैल्यू का आप निकालेंगे HCF और नीचे वाली वैल्यू का लेंगे आप LCM। ठीक है, पहले डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में डिवाइड चला जाए, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं 2 का भी डिवाइड 4 में चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा और 16 में चला जाएगा, तो ऊपर सीधे हो गया 2। और देखिए नीचे LCM लेना है। LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिनका इन तीनों में डिवाइड चला जाए, यानी कि देखिए तीनों में चला जाएगा 15 या 45, यानी 45 एक ऐसी संख्या है जिसका 3 का भी चला जाएगा, 9 का भी और 15 का भी डिवाइड चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको कंसेप्ट से बताते हैं। जैसे 4, 10 और 16 को हमको क्या लेना है, HCF लेना है। HCF लेना है किसका, 4, 10 और 16 का। तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होता है, 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 होता है, और 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 और 2 होता है। ठीक है, अब हमको इसका HCF लेना है।
तो एचसीएफ क्या होता है, जो प्रत्येक में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। कि यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो ऊपर एचसीएफ कितना आ गया आपका 2। ठीक है, अब नीचे वैल्यू को हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी पावर होती है वही एलसीएम होती है। देखिए ये 3 को 1 टाइम्स लिखिए, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए 3 3 टाइम्स है, लेकिन 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 का सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 का स्क्वायर। तो इसको लीजिए 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये 5 की पावर 1 बची केवल, तो 5 की पावर को लीजिए 1 टाइम्स। अब ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे जो हो जाएगा 45। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/45, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।